सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसा करने से आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम अक्सर दूसरे लोगों की सलाह मानकर कर्म करना छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें अपनी जिंदगी में हार का सामना करना पड़ता है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो इन लोगों की मत सुनो। इस बात को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र बहुत ही लालची और घमंडी था। छोटा पुत्र बिल्कुल इसके विपरीत था। राजा अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा था। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। राजा के मरने के बाद बड़ा भाई छोटे भाई से किसी न किसी कारण से लड़ता रहता था। एक दिन दोनों ने राज्य का बंटवारा करने का फैसला कर लिया। साथ ही साथ यह बात भी रखी गई कि दोनों एक दूसरे के राज्य में दखल नहीं देंगे। सभी चीजों का बंटवारा होने के बाद बात एक नदी पर आकर अटक गई। इस नदी से राज्य के सभी लोगों को पानी पहुंचाया जाता था। बड़ा भाई कहने लगा, यह नदी मेरे ही राज्य में रहेगी, मैं इसका बंटवारा नहीं करूंगा। इस नदी को लेकर दोनों भाइयों के बीच युद्ध की स्थिति बन गई। दोनों भाई युद्ध करने से पहले अपने गुरु के पास गए। उनके गुरु ने बड़े भाई से कहा, युद्ध में जीत उसी की होगी। साथ ही साथ छोटे भाई से कहा, युद्ध में उसकी हार निश्चित है। गुरु से मिलने के बाद दोनों भाई युद्ध की तैयारी करने लगे। अब यहाँ पर दोनों भाइयों के कर्म और सोच को समझते हैं। छोटा भाई सोचने लगा, अगर हारना ही है तो मैं ऐसा युद्ध लड़ूंगा जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। और इसके बाद उसने युद्ध की अच्छी तरीके से तैयारी शुरू कर दी। बड़ा भाई सोचने लगा कि जीत तो उसे ही मिलेगी, इसलिए उसने युद्ध की ज्यादा तैयारी नहीं की। युद्ध का दिन आ गया और दोनों भाइयों के बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध करते करते बड़े भाई का घोड़ा गिर गया। बड़ा भाई घबराया नहीं, क्योंकि वह सोच रहा था कि जब भाग्य में जीत लिखी हुई है तो किस बात की चिंता। छोटा भाई ये सोचकर लड़ता जा रहा था कि अगर हारना ही है तो क्यों न युद्ध लड़कर हारूं। सभी लोग मेरी मिसाल देके कि क्या युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में छोटा भाई जीत गया। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि बुरे समय में हम दूसरे लोगों की बातों में आकर कर्म करना ही छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी जीत हार में बदल जाती है। बुरे समय से गुजरते समय अपने कर्म और कर्तव्यों को कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि आपके कर्म ही आपकी हार को जीत में बदल सकते हैं। थैंक यू। अब आप ऑडियो के साथ फ्री में किताबें सुन सकते हैं। 1 महीने के लिए 2 किताबें फ्री। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।